आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास खड़े हुए हैं और अचानक आपको लगने लगता है कि इस व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए मुझे, क्योंकि आप उसके पास खड़े होकर अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते, आप बेचैन हो रहे होते हैं। और जब उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं तब खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है और आप एक ऊर्जावान एहसास करने लगते हैं। आप अपने आप को जो बेचैनी थी वो खत्म हो जाती है, आप सहज होने लगते हैं। ऐसा होता है कि आपके ऑरा क्षेत्र में किसी और के ऑरा का घुस जाना ये एक बिल्कुल दो मैग्नेटों की तरह है। जब दो मैग्नेट आमने सामने आती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार जब दो ऑरा क्षेत्र आपस में मिलते हैं तो वो भी एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। सामने वाला अगर नकारात्मक है और आप उसके ऑरा क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो उसकी नकारात्मकता से आपके अंदर बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी नकारात्मक ऑरा आपकी सकारात्मक ऊर्जा से ज्यादा प्रभावशाली है। अगर आपकी सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली हुई तो उस व्यक्ति के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाएगा और वो सहजता महसूस करेगा। तो इस प्रकार ऑरा क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो उसके पास जैसे ही आप बैठते हैं तो आपको एक शांति का अनुभव होता है, एक आनंद का अनुभव होता है और फिर आपके अंदर उसके पास से उठने की इच्छा ही नहीं होती। आप सोचते हैं थोड़ी देर और समय इसके पास व्यतीत कर लें। क्यों? उसका भी कारण ऑरा क्षेत्र ही है। सामने वाले की ऑरा क्षेत्र में कितनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा है इस बात से पता चल जाता है कि आपको उसके पास बैठने से कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। अगर आपको किसी के पास बैठने से अच्छा लगता है तो सामने वाले का ऑरा सकारात्मक है। अगर आप बेचैन होते हैं तो उसका ऑरा नकारात्मक है। दरअसल ऑरा से ही किसी व्यक्ति की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को पहचाना जाता है। सामने वाले का ऑरा नकारात्मक या सकारात्मक ये ऑरा क्षेत्र से ही हम जान पाते हैं। उसके अंदर क्या भाव है ये भी हम समझ लेते हैं। वह नकारात्मक सोच रहा है या सकारात्मक सोच रहा है, जो उसके ऑरा को देखकर हम जान लेते हैं। ऑरा का विशेष प्रभाव है। लेकिन जब हम किसी वस्तु के नजदीक जाते हैं, मान लो कि कुछ दिनों के लिए आप बाहर कहीं घूमने गए, किसी होटल में कमरा बुक करवा दिया, तो हो सकता है वहां घुसते ही आप बेचैन हो जाएं या बहुत आनंदित हो जाएं। तो वह उस जगह का ऑरा क्षेत्र है जो आपको प्रभावित कर रहा है। बहुत सारे मंदिरों में जाकर आपको सगुन मिल जाता है, बहुत शांति, बहुत आनंद का अनुभव होता है। वहीं कुछ मंदिर में जाकर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह भी उस मंदिर की या उस जगह की ऑरा का प्रभाव है। जहां जिस जगह पर जितनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां आप उतना ही ज्यादा आनंद में और शांति में महसूस करेंगे। और अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आप बेचैन हो जाएंगे, घबराहट पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी और वहां से भागने को मन करेगा। ध्यान के माध्यम से ऑरा के सही प्रभाव को जाना जा सकता है। और ऑरा विद्या भी एक ऐसी विद्या है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक चक्रों को कुछ इस प्रकार जागृत कर देता है कि उससे निकलने वाली शक्तियों का प्रभाव सामने वाले व्यक्तियों के शरीर तक पहुंच सकता है। हम जब अपने अंदर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होती है। हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक सेल्स में ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है और हमारे शरीर से ऊर्जा निकलने लगती है। और वह ऊर्जा आपके आसपास जितने भी बैठे हुए व्यक्ति हैं उन सब पर प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा कोई संत प्रवचन कर रहा है और उससे काफी दूर तक व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो शुरू में जो आगे के व्यक्ति हैं वो संत महात्मा के प्रवचन को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। उनका माइंड एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं होता। लेकिन वहीं कुछ दूरी पर और चले जाएं तो वो व्यक्ति कुछ मिनटों बाद या कुछ समय बाद बार बार इधर उधर देखते हैं। अब थोड़ा और पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि वो और ज्यादा विचलित हैं
और अगर लास्ट में चले जाएं तो आप देखेंगे कि उनका मन उनके पहुंचने में है ही नहीं। वो तो सब इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि उस संत महात्मा का ऑरा कितना प्रबल है इस बात पर डिपेंड करता है। वह जहां तक उसका ऑरा का प्रभाव ज्यादा है वहां तक के व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और वो उससे को ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। वह जितना ऑरा का प्रभाव कम होता चला जाता है उतना ही व्यक्तियों पर उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। इस प्रकार जितना अधिक ऑरा का क्षेत्र मजबूत होगा, जितना ऑरा क्षेत्र बड़ा होगा, उतने ही आसपास के चारों तरफ के लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को आकर्षित बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को एक तरह से सम्मोहित बनाने के लिए आपको अपने ऑरा क्षेत्र को बड़ा करना है, मजबूत करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति से सभी बात करना चाहते हैं, हर व्यक्ति उससे मिलना चाहता है, एक आकर्षण है उसके अंदर, शकल चाहे उसकी कैसी भी हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑरा क्षेत्र बड़ा मजबूत है। आपने एक कथा सुनी होगी कि किसी जंगल में एक महात्मा तपस्या करते थे और उनकी तपस्या के प्रभाव से वहां पर अगर शेर और बकरी एक साथ आ जाते हैं तालाब पर पानी पीने, तो वो एक साथ तालाब पर पानी पीते हैं, उनके अंदर का जो वैर भाव खत्म हो जाता है। उस जंगल में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का भाव बदल जाता है। जो कोई भी नकारात्मक भाव लेकर उनके पास पहुंचता है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन महात्मा का ऑरा क्षेत्र उस पूरे जंगल पर जहां तक छाया हुआ है, किलोमीटर या इससे भी ज्यादा, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है, वहां तक जो भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा ऑरा क्षेत्र में, उसके भाव उस महात्मा के भाव से प्रभावित हो जाएंगे और वो चेंज हो जाएंगे। गौतम बुद्ध के बारे में भी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि जब कोई व्यक्ति उनके पास नकारात्मक भाव से आता था तो वह बदल जाता था, वह सकारात्मक हो जाता था उनके प्रति। जो उनको मारने के लिए आ रहा है वह उनसे प्रेम करने लगता था। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। ये सारी कथाएं ऑरा क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। आपका ऑरा क्षेत्र जितना मजबूत है उतना ही ज्यादा दूर तक लोगों को प्रभावित कर पाता है। तो ऑरा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड का अस्तित्व छाया हुआ है, जिसे ऑरा कहते हैं। ऑरा प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है और यह शरीर का सुरक्षा कवच होता है। ऑरा का क्षेत्र व्यक्ति के शरीर पर 3 इंच से लेकर 20 से 50 मीटर या किलोमीटर तक भी हो सकता है। इतना ही नहीं, ऑरा सजीव व्यक्ति से लेकर निर्जीव व्यक्ति, जानवर, पेड़ पौधे सभी वस्तुओं का भी होता है। ऑरा व्यक्ति के आभा मंडल को कहते हैं। हर व्यक्ति को एक अपना प्रभाव भी होता है और उसमें इस ऑरा का खास महत्व होता है। स्वयं को प्रभावशाली बनाने के लिए ऑरा का प्रभावी होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका आभा मंडल से सीधा संबंध है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आभा मंडल ही सब कुछ तय कर रहा है। कोई व्यक्ति सुखी होगा या दुखी होगा, कोई व्यक्ति धनवान होगा या गरीब होगा, कोई कामकाजी होगा या आलसी होगा, कोई रोजगार करेगा या नहीं करेगा, कोई पढ़ा लिखा होगा या नहीं होगा, किसी का मन पढ़ाई में लगेगा या नहीं, किसी के दोस्त कम होंगे या ज्यादा होंगे, कोई अच्छा व्यवहार करने वाला होगा या बुरा व्यवहार करने वाला होगा, किसी का जीवन साथी सुखमय जीवन देने वाला होगा या दुखमय देने वाला होगा, किसी की शादी होगी या नहीं होगी, कोई कर्ज में डूबा होगा या कर्ज बांट रहा होगा, किसी का पूजा पाठ फलित होगा या नहीं होगा, किसी को प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी को सम्मान मिलेगा या अपमान, किसी को सफलता मिलेगी या असफलता, कोई स्वस्थ होगा या बीमार, कोई पाप करेगा या पुण्य करेगा, यहाँ तक कि किसी को मोक्ष मिलेगा या भटकाव, ये सब आपका आभा मंडल तय कर रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है और आगे मिलने वाला है, वो भी
और यह आपको आज तक जो मिला है वो भी सब आपका आभा मंडल तय कर रहा है। तो इस प्रकार संजीव निर्जीव सभी के इर्द गिर्द एक प्रकाश का घेरा है। सभी जानवर, पेड़ पौधे, इंसान, वस्तु, पदार्थ सबके इर्द गिर्द एक प्रकाश का पुंज है जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु वैज्ञानिक यंत्र जैसे आ चुके हैं जिनसे हम उसको फोटोग्राफी ले सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं और उसके प्रभाव क्षेत्र को भी नापा जा सकता है। आपने सभी देवी देवताओं के, संत महात्माओं की तस्वीर के चारों एक सफेद प्रकार का घेरा केवल सिर के चारों ओर देखा है, लेकिन ये केवल सिर के चारों ओर नहीं होता, ये पूरी बॉडी के शेप में होता है। आप अगर खड़े हुए हैं तो आपको बॉडी के चारों ओर वो प्रकाश का घेरा दिखाई देगा। अगर बैठे हुए हैं तो बैठे हुए चारों ओर दिखाई देगा। आप जिस भी स्थिति में हो उसी स्थिति में आपका ऑरा क्षेत्र भी निर्माण हो जाता है और ये शरीर के पूरे ही शरीर के चारों ओर होता है और यही आपका अपना ऊर्जा क्षेत्र है। प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है, यानी नेगेटिव विद्युत अणु और पॉजिटिव विद्युत अणु। ये कण निरंतर गतिमान रहते हैं। जड़ पदार्थ में इनकी गति कम होती है, जीवित में ज्यादा सक्रिय व कंपायमान होते हैं। इसलिए पेड़ पौधे, जानवर व व्यक्तियों के ऑरा क्षेत्र को आसानी से देखा जा सकता है और जो निर्जीव है जैसे पत्थर, उसके ऑरा क्षेत्र को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देखा जा सकता है। ऑरा की ऊर्जा, शरीर क्या है, मनुष्य क्या है, प्राचीन काल से ही भौतिक शास्त्र ये कहते आए हैं कि बुनियादी स्तर पर देखें तो हमारा ये शरीर सूक्ष्म रूप से, शुद्ध रूप से एक ऊर्जा है। भौतिक शास्त्रियों ने शरीर के बहुस्तरीय ऊर्जा क्षेत्र के अस्तित्व को सिद्ध भी किया है और इसे आभा मंडल, प्रभा मंडल या ऑरा कहा। इन्होंने वर्षों तक शोध करके इस ऊर्जा चिकित्सा को, ऑरा हीलिंग को विकसित किया और भावनात्मक विकारों के उपचार की कला कहा है इसे। भावनात्मकता से ऑरा क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसलिए भावनात्मक स्तर से, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां आपके भावनात्मक स्तर के कारण हो रही हैं, उनको ऑरा क्षेत्र से ठीक किया जा सकता है अगर आपको ऑरा क्षेत्र का पता है। हमारा शरीर एक बड़े ऊर्जा पिंड ऑरा में स्थित रहता है और इसी ऊर्जा पिंड के द्वारा हम स्वस्थ होते हैं, रोगी होते हैं और समस्त जीवन की यथार्थता का अनुभव करते हैं। इसी ऊर्जा से हमें सच चिकित्सा या निरामय जीवन का सामर्थ्य प्राप्त होता है। समस्त रोगों की उत्पत्ति इसी ऊर्जा पिंड से होती है। प्राचीन काल से आध्यात्मिक चिकित्साविद और आयुर्वेदाचार्य इसके बारे में चर्चा करते रहे आए हैं, परंतु इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्यापन हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। इस आभा मंडल में 7 चक्र या 7 परतें होती हैं और इसके किसी भी परत या चक्र में कोई गड़बड़ी या संतुलन जब हो जाता है, अवरोध आ जाता है, तो वह अवरोध भौतिक देह में प्रतिबिंबित होने लगता है, जिससे भावनात्मक या दैहिक रोग पैदा हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहे तो अपने देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता को बढ़ा सकता है। आज ऐसी तकनीक आ गई है, ऐसे व्यायाम विकसित हो चुके हैं जिससे व्यक्ति अपने ऑरा क्षेत्र को, आभा मंडल को देख भी सकता है और अपने ग्रहण बोध का विस्तार करके आध्यात्मिक चिकित्सा को समझ भी सकता है। ऐसे अभ्यास जो आपके ऑरा क्षेत्र को मजबूत करते हैं, ऐसे अभ्यास जिनसे हम ऑरा को देख सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का ऑरा कैसा है, सामने वाले के ऑरा के में क्या क्या प्रभाव है, वो सब कुछ हम देख सकते हैं, जान सकते हैं।